हेलो बच्चों, फेसबुक और यूट्यूब पर आपका आज दोबारा फिर से स्वागत है। तो आज जो है हम लोग जो है आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए, नया टॉपिक लेके आए हैं, मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है स्क्वायर या आप उसको कह सकते हैं वर्ग। तो पहला जो चैप्टर था उसको हमने करवा दिया, जिसका नाम था रेक्टेंगल। और जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम लोग जानेंगे स्क्वायर के नाम से जानेंगे, ये स्क्वायर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले आप जब मैथ बनाते हैं या कोई भी गणित के हिसाब सवाल बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको हर चीज़ का बेसिक प्रॉपर्टीज को जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फार्मूला रट लिए, फार्मूला पढ़ लिया और सवाल बनाने का कोशिश करता है, क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा दिया गया तो उसका मन में डाउट बना रहता है। इसलिए सबसे पहले जानिए कि स्क्वायर का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए हेडिंग दीजिए, हम लोग अगले चैप्टर को चलते हैं लेके। हेडिंग दीजिए स्क्वायर। चलिए, स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर को हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं, यानी ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, तो समझिए पहले होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे स्क्वायर का फिगर। आप लोग लूडो वूडो खेलते होंगे, तो लूडो का एक छक्का आता था जिसका ऊपर का पार्ट जो 100 सतह का होता है, वो तो खैर घन होता है, क्यूब होता है। लेकिन अगर उसमें 6 सतह का बात करें तो हर सतह उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या जानेंगे कि सबसे पहले कि स्क्वायर का फोटो यानी फिगर जो होता है वो इस टाइप का होता है, जिसमें कि जो है 4 साइड होता है, एक ए बी, एक बी सी और एक क्या होता है सी डी। चलिए ऐसा कर सकते हैं। दूसरा बात, अब इसके प्रॉपर्टीज को क्या जानना है, इसके प्रॉपर्टीज को जानना है इन स्क्वायर, इन स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि ए बी जो है, बी सी और सी डी और ए डी जो है इसका क्या होता है, तो इसका ये चारों साइड है, क्या है इसका, तो चारों साइड है और आपस में जो है सभी बराबर होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, तो जिसका प्रॉपर्टीज होगा कि इसके जितने भी एंगल आते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी जो होता है वो प्रत्येक 90 डिग्री, यानी प्रत्येक यानी एवरी एंगल इज 90 डिग्री। अब उसका एंगल है कौन, तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये बना रहा है, एक एंगल ये बना रहा है, एक एंगल ये बना रहा है। तो इसके चारों भुजाएं और चारों एंगल का मान जो होता है वो बराबर होता है, और इसी से मिलकर एक फिगर का जो निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं वर्ग, यानी स्क्वायर के नाम से जानते हैं। चलिए, अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं कि जो कि एग्जाम में मात्र 3 फॉर्मूला होता है। अगर आप 3 फॉर्मूला को बढ़िया से समझ जाइए, बढ़िया से जान जाइए, तो इसका कैसा भी क्यों ना सवाल आए, कैसी को घुमा दिया जाए, तो सारा सवाल आपसे सॉल्व होने का पूरी संभावना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका पहला फॉर्मूला जानते हैं, इसको समझ गए होंगे। चलिए अब आइए इसके कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला जानना है आपको, नंबर 1 जानना है, स्क्वायर का पैरामीटर जानना है। ठीक है, यानी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप। देखिए, परिमाप को समझना है कि व्हाट इज परिमाप, यानी परिमाप है क्या। तो सबसे पहले इसको जानेंगे, पैरामीटर को हम लोग, सॉरी, परिमाप को हम लोग पैरामीटर के नाम से जानते हैं। चलिए, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, पैरामीटर जो होता है, जब भी आपको किसी भी चीज का पैरामीटर निकालने बोल दिया, बस कुछ नहीं करना है, उसका चारों तरफ एक बार चक्कर मार जाना है, और जहां चक्कर मारिएगा तो पैरामीटर उसका निकल जाएगा। इसका चक्कर कैसे मारना है, तो आप मान लीजिए कि ए है, यहां से पहले कहां जाइएगा, बी पर जाइएगा, फिर बी से जाना है सी पर, फिर सी से जाना है डी पर, फिर डी से वापस आ जाना है ए पर, यानी इसका भी कंप्लीट चक्कर कर लिए तो वो हमारा पैरामीटर निकल गया। तो पैरामीटर का बहुत लड़का लोग याद कर जाता है कि भाई पैरामीटर होता है क्या, तो 4a हो जाता है। ठीक है, तो पैरामीटर होता क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए बी के चक्कर लगाइएगा, तो ए बी पास, उसके बाद बी सी जाइएगा, उसके बाद सी डी जाना है, उसके बाद डी ए जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक चल गए, और याद रखना है कि सभी भुजा इसका आपस में बराबर है, सभी भुजा आपस में बराबर है, और सभी भुजा को मान लिया जाए कि प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होती है, प्रत्येक भुजा का जो लेंथ होता है वो मान लीजिए ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई ए हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो पैरामीटर निकालना, यानी ए बी भी ए, बी सी भी ए, सी डी भी ए और डी ए भी ए, और सब ए को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4a।
यानी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो हो गया ये 4a हो गया, और एक यूनिट के रूप में एक यूनिट लगा देंगे। मतलब यूनिट लगाने का क्या मतलब हुआ, अगर आपका साइड जो है मीटर में दिया गया है तो मीटर लगा देना, अगर साइड सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लगाना, किलोमीटर में दिया कि कोई भी यूनिट लगाएगा वो क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा। चलिए अब आते हैं, पहला फॉर्मूला हो गया कि वर्ग का परिमाप बराबर 4a, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरा मांगेगा, दूसरा फॉर्मूला मांगेगा एरिया। क्या मांगेगा, एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब इसका ए जो है तो उसको सीधा कर देना है, क्या करना है, एक साइड को आप अगर वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा जो है इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया अगर आपको निकालने बोल दिया, एरिया, एरिया को हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब जो स्थान को घेरता हो, जो जगह को कवर करता हो, वही उसका क्षेत्रफल होगा। और जिसमें हम कुछ चीज रख सकते हैं, जैसे एक बोतल है, मान लीजिए आप लोग पेप्सी उपसी पीते हैं या कोका कोला पीते हैं, उसके बोतल में हम लोग पानी रखते हैं, तो वो हो गया उसका वॉल्यूम, यानी उसका आयतन निकलेगा। लेकिन जो स्थान को घेरता है उसको हम लोग क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा स्क्वायर मतलब, और जो भी यूनिट लगेगा तो यूनिट के रूप में स्क्वायर लगेगा। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये दो फॉर्मूला हो गया। चलिए अब आइए जानेंगे तीसरे फॉर्मूला के बारे में, जो इसके डायगोनल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डायगोनल से। तो चलिए अगला देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगला फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इस पर सवाल। और अब आइए, अब इसके विकर्ण के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि किसका विकर्ण क्या होता है। तो नंबर 3 फॉर्मूला दीजिए, डायगोनल, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ये बराबर होता है √2a यूनिट। क्या होता है, √2a यूनिट। अब आइए जानते हैं विकर्ण क्या होता है। ये AC जो कोना कोनी जो मिलता है उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो किसी भी स्क्वायर में ध्यान देना है, किसी भी स्क्वायर में AC, यानी यहां से कोना AC हो गया, और दूसरा क्या हो गया, BD जो हो गया ये हमारा डायगोनल के रूप में हुआ। क्या हुआ, डायगोनल के रूप में हुआ, जिसको हम लोग हिंदी में, हिंदी यहां लिख दीजिए, विकर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विकर्ण के नाम से जानते हैं। तो विकर्ण जो हो जाएगा इसका, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग D दिखाते हैं, यानी जितना बराबर है इसको कह सकते हैं इसका D है। क्लियर है। अब आइए कि D निकालते कैसे हैं। ये जो आ गया कि √2a यूनिट, बहुत लोग इसको याद कर जाता है, याद कर जाओ, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर √2a। क्या √2a, पहले समझिए कि कैसे रटेंगे इसको। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको हटा दीजिए, और दोनों का याद रखना है कि जब सब साइड बराबर हो, सब एंगल बराबर हो, तो दोनों विकर्ण होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो अब अगर इसको हम हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, इन त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल ABC में। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ABC में क्या होगा, ये जो है AC इसका कर्ण होता है, यानी हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी AC का जो स्क्वायर होता है, वह इसके आधार के स्क्वायर यानी AB के स्क्वायर, और इसका ऊंचाई जो है यानी इसका परपेंडिकुलर है BC, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब AC को हमने क्या माना, तो AC हमारा डायगोनल है, यानी D बनाया हुआ है, तो AC बराबर हम लिख सकते हैं D स्क्वायर। क्लियर है। और AB हमारा आधार है, यानी इसकी जो इसका जो लंबाई है, इसका जो लेंथ है वह A है, तो A स्क्वायर हो गया। इसका जो परपेंडिकुलर है वो भी इसका A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब D स्क्वायर लिखिए तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। अब आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो सिर्फ D का मान निकालना है, तो रूट लगा देंगे किसने, 2A स्क्वायर में। तो D बराबर जो हमारा वैल्यू आएगा √2। देखिए अब रूट से भी बाहर निकालने का कुछ नियम है कि अंदर में जिसका जोड़ा लगे वो बाहर आ जाता है। तो देखिए A 2 ठो है, A स्क्वायर का मतलब हुआ A 2 ठो है, तो A तो इसका बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बेचारा एक ही है, तो ये अंदर में ही लसक जाएगा, ठीक है।
तो इसका जो यूनिट होगी, सॉरी इसका जो डायगोनल हो गया वो √2a हो गया, और √2a क्या, यूनिट। ठीक है, अब इसका आपको पता हो गया कि कोई भी जो है, कोई भी हमारा जो वर्ग है अगर उसका डायगोनल मांग दिया जाए तो √2a, इसका क्षेत्रफल मांग दिया जाए तो भुजा स्क्वायर, एरिया स्क्वायर, इसका पैरामीटर मांग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर 4a हो जाएगा। अब देखिए, अब डायगोनल की सहायता से इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना है। तो चलिए अब आते हैं कि डायगोनल की सहायता से हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। एकदम बेसिक के साथ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि डायगोनल बराबर होता है √2a, क्लियर। अगर हम इससे a निकालेंगे तो d/√2 दे देंगे, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी वर्ग का एरिया जो होता है वह भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा a का वैल्यू क्या है, यहाँ a का वैल्यू यहाँ है d/√2, तो d/√2 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो सीधा हो जाएगा d²/2। जब √2 दो आपस में गुना होगा तो रूट उसका हट जाता है और इसका आंसर हो गया d²/2। तो अगर मान लीजिएगा ये फॉर्मूला का यूज हम कब करेंगे, यानी एरिया बराबर d²/2 कब लगाएंगे, जब कोई भी स्क्वायर का, जब कोई भी वर्ग का आपको डायगोनल दे दिया रहे और सीधा आपसे मांग दिया जाए कि इसका एरिया निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, तो हम डायरेक्ट जो है एरिया यानी डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी हमारा वर्ग है जिसका डायगोनल यानी जिसका विकर्ण अगर दे दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया है और आपसे डायरेक्ट मांग दिया कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 का स्क्वायर करके, यानी 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 और 100 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर हमारा 50 यानी 50 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला करके हम डायगोनल से एरिया निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या सीखे, यानी आपको याद रखना है ये 3 फार्मूला तो बहुत जरूरी है याद रखना, 4 गो। पहला फार्मूला फिर से एक बार रिपीटेशन कर देते हैं। पहला फार्मूला, अगर एरिया मांग दिया जाए तो भुजा स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। अगर दूसरा फार्मूला आपसे क्या मांग दिया जाए, परिमाप यानी पैरीमीटर मांग दिया जाए, तो इसका फार्मूला 4a यूनिट होता है, ठीक है। अगर आपसे तीसरा फार्मूला डायगोनल मांग दिया जाए, ठीक है, तो डायगोनल बराबर क्या होगा, √2a यूनिट हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और चौथा फार्मूला, अगर डायगोनल दिया रहे और आपसे एरिया मांग दिया जाए तो d²/2 4, और यहाँ भी हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। ये 4 फार्मूला जो है कोई भी सवाल बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है, यानी स्क्वायर यानी वर्ग पर जितने भी सवाल आएंगे ये चारों फार्मूला से पूरा कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है हमको बढ़िया से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो था, यानी स्क्वायर होता क्या है, वर्ग होता क्या है, इसके बारे में बताया गया था। इस पर सवाल हम नहीं बताए हैं, ठीक है। तो हमारा जो 2 टॉपिक हो गया, एक इस पर लोड कर दिया गया है, फेसबुक पर है। जो लोग फेसबुक पर हैं, फेसबुक देख रहे हैं, उस पर ये वीडियो लोड है। पैरीमीटर इसका रेक्टेंगल हो गया, और इसके बाद हम लोग आज जो है हम लोग का वर्ग हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो वर्ग और रेक्टेंगल का जो सवाल होगा, जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम दीजिए आप कॉम्पिटिटिव का, तो सब में एग्जाम में सवाल आता है। तो उस पर कुछ सवाल आएंगे, कुछ सवाल आपको रेक्टेंगल और कुछ सवाल आपको वर्ग पर मिले हुए आएंगे, दोनों का मिक्सअप सवाल होगा। वो दोनों सवाल कैसे बनेगा, कितने फॉर्मूला का प्रयोग होगा, क्या होगा, वो हम नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखते हैं। और आपसे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला को बढ़िया से आप लोग याद बढ़िया से कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी सवाल बनाने में आराम हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।